नमस्कार। आज हम भारत में पॉलिसी, डिफेंस और डेवलपमेंट से जुड़ी कुछ ज़रूरी हालिया खबरों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास मतलब सरकारी ऐलान भी हैं, कुछ अहम समझौते भी हुए हैं, जी। तो कई तरह की जानकारी है। हाँ, काफी कुछ चल रहा है। आज कोशिश ये रहेगी कि इन अलग-अलग खबरों से मतलब पूरी तस्वीर समझें, जैसे सामाजिक कल्याण की स्कीमें कैसे चल रही हैं, देश कैसे टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बन रहा है, और जमीनी स्तर पर मतलब नए आइडियाज, इनोवेशन को कैसे सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, ये सारे पहलू जुड़े हुए हैं। तो चलिए जरा देखते हैं इन खबरों को। सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हाँ, उज्ज्वला। जुलाई 2025 तक आंकड़ा है कि 10.33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जी, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और अभी खबर आई है कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष मतलब 25-26 के लिए भी वो 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। अच्छा। साल में 9 रिफिल तक। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ कनेक्शन देने की बात नहीं है। जब 2016 में ये योजना शुरू हुई थी बलिया से, तो मकसद साफ था, गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को साफ ईंधन मिले। सही। अब ये जो सब्सिडी जारी रखी जा रही है, वो ये पक्का करती है कि लोग लगातार एलपीजी इस्तेमाल करें। पहले कनेक्शन तो मिल गया, पर अब इस्तेमाल भी हो। हाँ, ये जरूरी है। इसका सीधा असर गांवों में सेहत पर, पर्यावरण पर पड़ता है। और फिर वो उज्ज्वला 2.0 आया 2021 में, उसने दायरा और बढ़ाया। बिल्कुल, यानी सिर्फ पहुंचाना नहीं, इस्तेमाल भी पक्का करना। अच्छा, अब थोड़ा टेक और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलें। हाँ, बिल्कुल। सरकार ने पंजाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 4 नई सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को मंजूरी दी है। बजट है करीब 4,600 करोड़ का। जी। ये भारत सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है ना? सही कहा। ये आईएसएम मतलब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये 2021 में शुरू हुआ था और तब बजट काफी बड़ा था, 76,000 करोड़ का। हाँ, बड़ा बजट था। तो लक्ष्य यही है कि भारत में चिप डिजाइन से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, मतलब पूरा इकोसिस्टम यही बने। ये जो नई यूनिट्स हैं, ये अहम है क्योंकि इससे दूसरों पर हमारी निर्भरता कम होगी और अंदाजा है कि करीब 2,000 कुशल नौकरियां भी पैदा होंगी इनसे। आत्मनिर्भरता की बात चली है तो डिफेंस प्रोडक्शन में भी जबरदस्त उछाल दिख रहा है। हाँ, वो आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। इस साल वित्त वर्ष 24-25 में ये 1.51 लाख करोड़ तक पहुंच गया, पिछले साल से 18% ज्यादा, और अगर 2019-20 से देखें तो 90% ज्यादा। क्या बात है। और इसमें एक दिलचस्प पैटर्न भी है। जो सरकारी डिफेंस कंपनियां हैं, मतलब डीपीएसयूज, उनका हिस्सा बढ़ा है, करीब 77%। हाँ, ज्यादातर तो वही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, अब वो 23% तक पहुंच गई है। ये अच्छी बात है, कंपटीशन आता है, नई तकनीक आती है। सही। और साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट्स, मतलब जो हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। तो ये सब आत्मनिर्भर भारत वाली बात को और मजबूत करता है। और ये आत्मनिर्भरता सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री तक नहीं रुक रही, सरकार स्टार्टअप्स को भी पुश दे रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे डीपीआईआईटी यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उसने जेप्टो के साथ मिलकर जेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के लिए है, खासतौर पर जो हार्डवेयर, आईओटी डिवाइसेस, पैकेजिंग या सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं। अच्छा। मकसद है कि 6 महीने में उनको प्रोटोटाइप से मार्केट रेडी प्रोडक्ट बनाने में मदद की जाए। और जेप्टो कह रहा है कि वो अपनी सप्लाई चेन में 100 ऐसे भारतीय स्टार्टअप्स को शामिल करेगा। ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल, मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। और इसी तरह डीपीआईआईटी ने हीरा मोटोकॉर्प के साथ भी पार्टनरशिप की है। हाँ, हीरो फॉर स्टार्टअप्स प्रोग्राम। यहाँ फोकस है फ्यूचर मोबिलिटी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डीप टेक वगैरह पर काम कर रहे स्टार्टअप्स पर। उन्हें हीरो के R&D सेंटर्स का एक्सेस मिलेगा। देखिए, ये दोनों पार्टनरशिप दिखाती हैं कि कैसे बड़ी कंपनियां और सरकार मिलकर स्टार्टअप्स को सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि असली मार्केट और तकनीकी मदद दे रही हैं। ये एक अच्छा मॉडल है। अब जरा फ्यूचर टेक पर आते हैं। टाटा की कंपनी है नेल्को। हाँ, नेल्को। वो फ्रांस के यूटेलसैट के साथ मिलकर भारत में वन वेब की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लाएगी। ये LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट से। बिल्कुल। एलियो सैटेलाइट्स पृथ्वी के काफी करीब होते हैं, तो इनसे इंटरनेट तेज मिलता है और लेटेंसी मतलब डिले कम होता है। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका मतलब है कि जल्द ही देश के दूर दराज के इलाकों में या समुद्री क्षेत्रों में भी जहां अभी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, वहां बढ़िया, सिक्योर, हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सकेगा। ये डिजिटल डिवाइड कम करने में मदद करेगा। क्या बात है।
और आंध्र प्रदेश में LTI माइंडट्री सरकार के साथ मिलकर देश का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क बना रही है। हाँ, अमरावती में। और वहाँ IBM का क्वांटम सिस्टम 2 भी लगेगा। ये तो बहुत ही एडवांस्ड बात हो गई। जी, ये क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे मतलब बहुत आगे के क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। ये भविष्य में कई इंडस्ट्रीज को बदल सकता है। सही में केंद्र सरकार तो ये सब कर ही रही है, राज्य भी पीछे नहीं है। महाराष्ट्र ने साइबर फ्रॉड और हेट स्पीच से निपटने के लिए AI वाला गरुड़ दृष्टि सिस्टम शुरू किया है। हाँ, ये AI का अच्छा इस्तेमाल है लॉ एनफोर्समेंट में। और उधर कर्नाटक ने कैटलिस्ट सेल बनाया है। कैटलिस्ट ये क्या है? इसका लक्ष्य है अगले 5 साल में 500 नए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर यानी GCCs खोलना। ये GCCs असल में बड़ी विदेशी कंपनियों के भारत में बने सेंटर्स होते हैं, जहां से वो अपने ग्लोबल ऑपरेशंस चलाते हैं। अच्छा, मतलब बैक ऑफिस या R&D सेंटर जैसा। हाँ, बिल्कुल। इससे करीब 3.5 लाख नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। वाह! तो अगर इन सब खबरों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ उज्ज्वला जैसी योजनाएं हैं, मतलब आम आदमी की जरूरतों का ध्यान, सामाजिक सुरक्षा। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर, डिफेंस, लियो सैटेलाइट, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर जोर है, आत्मनिर्भरता पर जोर है, भविष्य की तैयारी। और स्टार्टअप्स और राज्यों की अपनी पहल, वो इनोवेशन को जमीनी स्तर पर ला रही हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि विकास कई मोर्चों पर मतलब एक साथ हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, और शायद आगे इस पर और ध्यान देना होगा, कि इन अलग-अलग क्षेत्रों में जो इतनी तेजी से तरक्की हो रही है, इनके बीच तालमेल कैसे बैठे, कैसे पक्का करें कि इसका फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और विकास बैलेंस्ड हो। ये एक सवाल है जिस पर लगातार नजर रखनी होगी। गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।